लेकिन वहाँ पर एक बात हम लोग को समझ में आया है कि हम लोग से गलत तरीके से पैसा लिया गया है। हमको तो 9 डिस्क के पेपर चाहिए, नोड्यूज का पेपर चाहिए। 9 डिस्क के पेपर चाहिए, लोन मुक्ति कराए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग गए वो नहीं किए या कैसे पैसा हम लोग के नाम पर से उठा लिया, ट्रांसफर करा लिया, हम लोग के पते नहीं। में बीपीएम मैडम के आपका नाक आपको कान के चाहे रो के आपको भरना होगा। अभी तक तो विश्वास पर रहे तो नहीं कुछ हुआ, अब यहाँ तक आए हैं, अब आगे देखते हैं। हम तो विश्वास किए शुरू से, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। जिला के जो डीपीएम मैम है ना, ये जैसे और उनका पति उत्पल गांगुली और रितेश कुमार, कुणाल कुमार, ये सारा जो है इसमें मिले हुए हैं। लिखित एविडेंस है तो है, बाकी आपको नहीं दिखाया। हम कैसा खाताधारी हम हैं, हमें क्यों नहीं दिखाइएगा? तो नहीं, आपको हम नहीं दिखाएंगे। आप जिला हैं, जिला के मालिक हैं आप, जो हम आपको दिखा दे। और प्रथम दृष्टया मैं भी उसमें भाग लिया हूं जीविका संघर्ष सहयोगी के रूप में। वहां ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि यक्ष संस्था का प्रवेश जो जीविका के कार्यक्रमों में दिलाया गया या लाया गया, ये बिल्कुल नियम विरुद्ध और असंवैधानिक है। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। सीबीएसई से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सी चौधरी 8292253617 और जी कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको जीविका दीदियों की जो तकलीफ़ है, किस तरह से वो रो रो करके दुखी हो करके उन्होंने कैमरा के सामने अपनी तकलीफ़ बयां की थी कि किस तरह से उनको घर से निकाल दिया गया है। उनके ऊपर 6 लाख से भी अधिक का जो है वो कर्जा जो है उसका नोटिस बार बार बैंक की तरफ से आ रहा था। असल में ये जीविका दीदियों को जो है वो लखपति दीदी योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन के लिए 3.5 लाख रुपए का जो है वो लोन देने की बात आई थी, लेकिन किस तरह से उसमें फिर अलग अलग तरह की गड़बड़ियाँ आई और उसके बाद वो लोन इंडिविजुअल दीदियों के ऊपर चला गया और अब उनके परिवार में वो कलह का कारण बन गया था। इसके लिए वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थी। हालांकि धरना 2 से ढाई दिन के बाद में जाकर के टूटा और उसके बाद आज जाकर के कार्रवाई, कानूनी रूप से कार्रवाई हुई है। क्या हुआ है इसमें पूरा मामला, क्या आश्वासन दिया गया है या फिर क्या होगा उनके लोन का, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जीविका दीदी और उनके सहयोगी मौजूद हैं। एक एक करके हम आपको उनसे परिचय करवाएंगे और उनसे बातचीत करवाएंगे। बातचीत की शुरुआत करते हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण देवी हुआ और मैं मुसहरी ब्लॉक से मौसम CLF से हूँ। हम लोग के साथ हुआ है जो कि मशरूम का जो लोन पास करवाया और नहीं, मशरूम का जो लोन पास करवाया वो ना काम किया और ना ही हम लोग को मतलब कि कुछ किया, आगे काम बढ़ाया, इतना ही पर वो 3 साल से छोड़ा हुआ है। हम लोग धरना भी दिए, वहाँ पर बीमार भी पड़ गए, हॉस्पिटल भी भर्ती हुए। हमको तो सोमवार को वहाँ से छुट्टी दिए हैं डॉक्टर साहब और आज यहाँ न्यायालय में आए हैं, SDM सर के न्यायालय में आए हैं। तो यहाँ पर आए हैं तो हम लोग भी अपना बात रखे हैं और वो लोग भी, कंपनी भी अपना बात रखी है। कुछ जीविका की पदाधिकारी है वो भी आई हुई थी, वो भी अपना बात रखी है। लेकिन वहाँ पर एक बात हम लोग को समझ में आया है कि हम लोग से गलत तरीके से पैसा लिया गया है। जी, गलत तरीके से हम लोग से साइन करवा के पैसा ले लिया गया है। इसके ऊपर अब आगे क्या होगा ये अभी आपको पता नहीं चल अब आगे की सुनवाई फिर अगली तारीख में बताया जाएगा वहाँ पर हम लोग। ठीक है। क्या है नाम दीदी, आपका नाम क्या है? गीता देवी। गीता देवी। क्या हुआ था और आज क्या हुआ है? आपके अनशन को टूटने के बाद आज क्या कार्रवाई हुई? आज कार्रवाई हुआ है, वहाँ के ऑर्डर मिला है कि हम लोग के नाम मिला है अथी पासबुक आना थी, डेटमेंट लेना के ऑर्डर मिला है आज। हमको पहले कुछ साबुत नहीं है, पहले से कोई साबुत नहीं है। अब क्या लग रहा है, आज जो कार्रवाई हुई, न्यायालय तक आप लोग गए, तो अब लग रहा है कि जो लोन का था ये कुछ मसला सुलझेगा? हाँ, सुलझेगा, आज पर भरोसा है। हाँ, आज के डेट में जो हुआ है ना, तब आज भरोसा हमको आया है कि हाँ मामला हमको सफ़र जितना किए हैं, झेले हैं, तो सफल हो जाएगा। हाँ। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम कलावती है। कलावती दीदी,
बताइए, आज अनशन पर बैठी थी, फिर आज जो न्यायालय तक पहुंची, क्या लग रहा है अब? उधर अनशन पर बैठे थे, आई मेरा अथी पर आए हैं, तो फैसला पर आए हैं, तो फैसला में अब की कथी आगे एक डेट बढ़ा दिए हैं। हमको सके 9 डिस के पेपर चाहिए, नो ड्यूज का पेपर चाहिए। 9 डिस के पेपर चाहिए, लोन मुक्ति कराए, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, घर पे दबाव बन रहा था इस लोन घर पर मेरा झगड़ा हो रहा है, घर से मार गाड़ी से बिलगाता है। हमको मेरा लोन डिस के पेपर चाहिए, हमको लोन से मुक्ति कराइए। क्या नाम है दीदी आपका? नीलम देवी। हाँ, क्या हुआ था मैं आज? क्या हुआ? आज हुआ है वही सर बोले हैं कि ये अच्छा, क्या हुआ था? मतलब आप लोगों से कोई साइन कराया गया था, कहीं अंगूठा लिया गया था, या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था? ना हम लोग के साथ छलबुद्धि किया है। हम लोग को कहा कि ये दीदी आप लोग मशरूम में जुड़िए, जे आप लोग के हट खुलेगा वहाँ पर है, आप लोग के पैसा मिलेगा, वे 15-16 हज़ार के महीना मिलेगा। गरीब दीदी आप लोग हैं, जे में जुड़ जाइए, लेकिन जुड़िएगा तो आप लोग का खाता खोलना पड़ेगा। 3.5 लाख मनी है, तो आप लोग को 22,500 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। तो हम बोले, मंगलम सर बोले, तो हम बोले भैया जब 22,500 रुपया देंगे तो कहाँ जाएगा? तू कहा कि देखिए खाता खुलेगा तो आपको पासबुक पर रहेगा, पासबुक रहेगा ना, तो 3.5 लाख रुपया के मालिक आप ही होइएगा। तो हम बोले कि ठीक मालिक होंगे तो ये पैसा कहाँ से निकलेगा? तब कहाँ कोई बैंक से निकाल सकते हैं, कोनो जरूरी नहीं है। उत्तर ग्रामीण बैंक में हम लोग के खाता खुला है, हम लोग गए वो नहीं किए, कैसे पैसा हम लोग के नाम पर से उठा लिया, ट्रांसफ़र करा लिया, हम लोग के पते लोन के लिए नोटिस कब से आना शुरू हुआ? नोटिस आया है, ये 2 साल बीता है ना, 3रा साल से आने लगा है। तो घर में इसके बाद तनाव हो जाता? बहुत तनाव हो रहा है। हम लोग के पति बहुत डांट रहा है, बोल रहा है जो घर से निकलो ना, तो तुम अपना मर्जी से किया है तो आप तुम समझो, हम लोग नहीं जानते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? हमको शीला देवी नाम है। आज उस दिन आप लोग अनशन पर बैठी, फिर अनशन खुलवाया गया, आज न्यायालय तक पहुंची, अब क्या लग रहा है कि क्या होगा? अभी तक क्या हुआ और अब क्या लगता है कि होने वाला है? नहीं हो रही सर, कार्रवाई करे हैं तब आप सुनवाई लिया है, न तो नहीं लेते थे। घबराहट है अभी भी मन में आपके? हाँ घबराहट। क्या डर लगता है? यही डर लगता है कि पूरे कह रहा है दीदी के आते में BPM मैडम के आपको कान के चाहे रोक के आपको भरना होगा। अच्छा, पैसा भरना होगा, ऐसा भरना दबाव होगा, बनाया हाँ जा रहा है। दबाव बना आज रहा न्यायालय में गए तो न्यायालय में क्या कहा गया? आलम में यह कहा गया कि आपको फिर आगे 22 तारीख के कहा गया हो गया। अच्छा, ठीक है। हाँ। क्या नाम है दीदी आपका? रेणु देवी। रेणु देवी, क्या लगता है कि आज जो न्यायालय तक पहुंची हैं तो अब लोन माफ के नो ड्यूज कर दिया जाएगा आप लोगों का? हम लोग को तो विश्वास है, लेकिन क्या बोले चाहे नहीं बोले, अब हम लोग के 22,000 रुपया ऊपर से पैसा पड़ा था कर्जा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। गरीब दुखिया कमाने खाने कहाँ से दी थी? 3 लाख रुपया देंगे, कहाँ से कथी करेंगे? हम 22,000 रुपये घर के गार्जियन सब घर से निकालते हैं। 22,000 रुपया कैसे निकाल करके दी थी? वो भी तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत 5 पैसा लेके दिए हैं, कोई सुन कहाँ से देंगे हम लोग गरीब दो? ना तो उस 22,000 का कोई हिसाब है और ना ये फिर नहीं है। ठीक है, चलिए। क्या नाम है दीदी आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, आपके ऊपर भी 6 लाख रुपए का कर्जा बन गया है। हाँ। क्या लगता है अब यहाँ तक पहुँची हैं अनशन पर? कहें तो सुनवाई होगा, सुनवाई नहीं होगा। मज हमको पति लोग सब बहुत डांट दबार करता है, कहता है घर से निकलो, ना तो 9 डिस के कागज लाइए, अच्छा, और ना तो घर में आपके नहीं रहे देंगे। हाँ, बहुत डांटता है, दबाड़ता है बहुत। अब जब इतना समाज सेवी संगठन आपके साथ जुड़े हैं, मदद के लिए आपके साथ जुड़े हैं लोग, और न्यायालय तक पहुंची हैं, बात कानूनी लेवल तक गया, तो अब लग रहा है कि अब सब कुछ थोड़ा सुधरेगा? कहते हैं तो हो जाएगा, आप देखिए ना, विश्वास तो करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी है, सर्वोत्तम 1 से हैं हम लोग को अभी तक तो विश्वास पर रहे तो नहीं कुछ हुआ, अब यहाँ तक आए हैं, अब आगे देखते हैं। हम तो विश्वास किए शुरू से, मेरे साथ विश्वासघात हुआ, अब इन पे भी विश्वास करके देखते हैं क्या होता क्या है, अब आगे बताएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, मैं मौसम CLF से हूँ, किरण देवी के पति हूँ। इसमें देखिए, इसमें जो है जिला के जो DPM मैम है ना, ये जो है और उनका पति उत्पल गांगुली और रितेश कुमार, कुणाल कुमार,
ये सारा जो है से इसमें मिले हुए हैं, समझे। ये मिले हुए हैं इसलिए जैसे ये बड़ा घोटाला है। हम लोग को कोई समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे कितना बार आवेदन दिए, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको कब पता चला कि इस तरह से इतना बड़ा लोन आपके ऊपर आ गया है? ये तो हमको 2024 में हम कहें DPM मैम को, क्योंकि काम नहीं हो रहा था ढंग से, तो हम एक वीडियो भी वहाँ बनवाए, लेकिन ये DPM मैम मिल के वो उसको जैसे उड़वा दिए। लेकिन हम लोग जैसे डाउनलोड करके रखे हुए थे, तो वो अभी भी है मेरे पास, क्योंकि नीतीश कुमार जी आने वाले थे, तो उसमें हम लोग जाने के लिए बहुत कोशिश किए, तो अपना सारा तैयारी किए हुए थे, लेकिन हम लोग को जैसे दबाव के कारण नहीं जाने दिए, क्योंकि इसमें जिला अधिकारी भी मिले हुए थे, DDC भी मिले हुए थे, जितना इससे पिछले जितना भी पूर्व में जो अधिकारी लोग थे सारा मिले हुए थे। अच्छा, अभी बहुत सारी यहाँ दीदियाँ हैं जिनके हस्बैंड जो हैं उनसे नाराज़ हो गए हैं और कह रहे हैं कि अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, लेकिन आप साथ खड़े हैं अपनी वाइफ के। आपको क्या समझ आए, कहाँ गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी तो यहीं से हुई थी, क्योंकि हम लोग को पहले जैसे मीटिंग हुआ, जैसे महिला लोग को ही बुलाया गया, जेंट्स को इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता था। तब हम लोग को जैसे जब नोटिस आने लगा, तब कहे जना हम लोग को जैसे अब इन्वॉल्व होंगे इसमें जी। कल भी जैसे हम लोग को यहाँ DDC अभी यहाँ BPI में मीटिंग था, उसमें भी जैसे जाने नहीं दे रहे थे BPM सर लोग, लेकिन फिर भी हम जैसे अपना पल पे तीन चार जेंट्स जैसे मिल के गए, तो वहाँ जैसे अंदर में BPM सर रोक दिए, जना ही आप लोग को इसमें प्रवेश होना नहीं है। हम कहे जना ही कुछ भी होगा, महिला लोग आई हुई है, हम लोग भी इसमें अटेंड होंगे, नहीं तो कैंसिल होगा। महिला तो पूरे परिवार जी, यही बात है हम लोग को। मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ, जो मशरूम हट में दीदी जुड़ी हुई उनका हम पति हैं, और क्या नाम है भाई आपका? प्रमीला कुमारी है। जो इसमें सबसे बड़ा घोटाला हम कहें, या दीदी के साथ जो गरीब दीदी हैं, जो अपना स्वयं सही से नाम भी लिखना नहीं जानती है, और अंगूठा का भी उनका रेशा जो है वो पता नहीं चल रहा है। हम या किसी भी आदमी या आपका जो भी चैनल देखते हैं, उन सब के साथ एक होता है, जब हम लोग पर्सनल लोन लेने जाते हैं, दीदी बहुत कार्रवाई होती है ना, हर एक पेपर की जांच होती है। इसमें कौन ऐसा या कहां से एक नियम आया जिसके तहत आंख मूंद करके इन लोगों को लोन किया गया। उसके बाद हम फिलहाल में ही अभी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुसहरी गए हुए थे स्टेटमेंट लेने के लिए। जो स्टेटमेंट वहाँ बैंक के द्वारा कहा गया था जो हम दे रहे हैं, एक्चुअली हम लोग वहाँ 1 बजे गए थे और बोले दे रहे हैं, वो करते करते रात 7 बज गया। उसके बाद स्टेटमेंट नहीं मिला, बोल रहे हैं जो हम स्टेटमेंट देने में सक्षम नहीं है, हम आज नहीं देंगे, हमें 2 दिन का समय चाहिए। तो हम पूछे उनको 2 दिन का क्यों समय चाहिए? कोई भी ऐसा बैंक में अगर पर्सनल आपका खाता है, लेन देन है, आप जाइए 5 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपको समय लगेगा। 30 मिनट में आपको स्टेटमेंट निकल जाएगा। 5 साल का निकलवाइए, 10 साल का निकलवाइए, जब का निकलवाइए। बैंक के पास तो यहाँ टाल मटोल हो रहा था। हम लोगों के पास यहाँ देना था, तो हम लोगों के पास स्टेटमेंट नहीं दिया गया। एक मुख्य बिंदु, जो मुख्य चीज़ है जो हमें बैंक के द्वारा पता चला है, हम बैंक से यह सवाल किए हैं मैनेजर सर से, जे सर आप लोगों को नोटिस या कहीं से लिख तंत्र कहाँ से आया था जो ये दीदी का हमको खाता खुलना है? तो बैंक के द्वारा बोला गया, हमें जो ऊंचे अधिकारी जो हमें जिला लेवल पे होते हैं, हमें वो दिए हैं खाता खोलने के लिए आदेश। तो हम कहें सर इसका कोई एविडेंस है, लिखित एविडेंस है? तो है, बाकी आपको नहीं दिखाया। हम कहें सर खाताधारी हम हैं, हमें क्यों नहीं दिखाइएगा? तो नहीं, आपको हम नहीं दिखाएंगे, आप जिला हैं, जिला के मालिक हैं आप, जो हम आपको दिखा दे। इस तरह से बात वो करने लगे। उसके बाद 22,500 जो मार्जिन मनी का पैसा जो गरीब दीदी के पास नहीं था, वो दिया गया, जुगाड़ करके दिए, कुछ दीदी जीविका से लेके दिए। वो पैसा आज 3 साल होने जा रहा है, वो पैसा 1 रुपया भी उसमें से रिटर्न नहीं किया गया। उसके बाद 22,500 का जो चेक दिया गया, वो चेक भी बाउंस कर गया। उसके बाद दीदी लोग आगे बढ़ना चाहिए। DPM मैडम क्या कहते हैं, आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए, आगे बढ़िएगा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये भाषा का ऐसा गलत, वो अपना पद और पावर का ऐसा गलत उपयोग करते हैं एक जीविका गरीब दीदी पर, जो उन पे इतना वो भगवान की तरह उनको पूजा करते थे। DPM मैडम को वो भगवान की तरह पूजा करते थे, जो इतना बड़ा घोटाला हो गया।
3,85,000 रुपया, 3,85,00,000 रुपया अमाउंट कोई कम नहीं है। गरीब दीदी के लिए अमाउंट कुछ कम नहीं है। और ये आज जो हम लोगों के साथ जो मीटिंग हुई है, जो आज हम लोग का हाजिरी लगी है, ठीक है ना, उसमें सब हम लोग सारा चीज़ देखे हैं, सारा चीज़ समझे। बाकी एक मुद्दा नहीं उठा है, उसमें भी मुद्दा छूटा है। मुद्दा यह नहीं उठा, जिस हट का पैसा 35 लाख उठाएं, 10 लाख उठाएं, 15 लाख उठाएं, वो तो आप काम किए नहीं उस जगह। वो तो पैसा आपके पॉकेट में है। 2-3 साल से अगर आपके पास पॉकेट में पैसा है तो आप फिर कैसे कह रहे हैं जो हमको बैंक वाला पैसा नहीं दिया। अब इस मामले को जो लीड कर रहे थे, एक तरह से दीदियों के साथ में हमेशा से जुड़े रहे, उनकी समस्या को जो है गवर्नमेंट या अथॉरिटी तक पहुंचाया है, मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह मुकेश जी, उनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ बातें हुई हैं। सबसे पहले तो आपके फर्स्ट लुक बिहार को धन्यवाद। आज जीविका दीदी से संबंधित जो राशि गबन का मामला है, उसका आज अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के न्यायालय में विविध वाद के रूप में आज सुनवाई हुई है। उसमें जीविका दीदी लोग भी भाग ली हैं और जो जिन पर आरोप है जीविका दीदी के रुपया को धोखाधड़ी करके गबन करने का, वो लोग भी उपस्थित थे। उसमें मुख्यतः डीपीएम अधिकारी जो हैं जीविका की वो थी, बैंक के लोग थे, वो जो फर्जी संस्था के रूप में जो जक्ष संस्था है, संस्था के लोग, उसके डायरेक्टर आशुतोष मंगलम थे। वहाँ आज मौखिक रूप से सभी पक्षों ने अपनी बातों को रखा है और प्रथम दृष्टया मैं भी उसमें भाग लिया हूँ जीविका संघर्ष सहयोगी के रूप में। वहाँ ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि जक्ष संस्था का प्रवेश जो जीविका के कार्यक्रमों में दिलाया गया या लाया गया, ये बिल्कुल नियम विरुद्ध और असंवैधानिक है। जक्ष संस्था को जीविका के कार्यों में लाने का कोई सरकारी आदेश या कोई जिला स्तर का आदेश निर्गत नहीं है आज तक। उनको नवाचार गतिविधि, एक सरकारी भाषा में कहा जाता है नवाचार गतिविधि, मतलब कोई सरकारी परियोजना को सहयोग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग के तहत लाया गया। लेकिन सहयोग के बदला में उस संस्था ने दीदियों के नाम पर जो व्यक्तिगत लोन मिला, वो सारी राशि को उन्होंने जो काम करना था वो काम नहीं करके और उसका गबन किए हैं। ये बात करीब करीब प्रमाणित हो गई है और सब लोगों ने अपने पक्ष को रखा है। और आज के सुनवाई से मैं यह महसूस करता हूँ कि बैंक, जीविका के डीपीएम और संस्था और उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी के संरक्षण में और समन्वय में जीविका दीदियों का ये राशि गबन हुआ है। अब न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि आप लोग इन बातों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करिए, तो लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया जाएगा। अगली तिथि निर्धारित हुई है। पुनः 21 तारीख को डीडीसी मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में भी एक उच्च लेवल की प्रशासनिक बैठक बुलाई गई है इन्हीं सब बातों पर विचार विमर्श के लिए। पटना जीविका से भी कल कुछ पदाधिकारी लोग आके इसकी जांच किए हैं। मतलब यह बात प्रमाणित है कि मुसहरी और बोचहा में जो जीविका के अलग अलग समूह हैं, जिसके नाम पर लोन लेके लगभग 6 करोड़ की राशि बिल्कुल गबन हुआ है। ये भोली भाली दीदी लोगों को लखपति दीदी बनाने का स्वप्न दिखा के, मशरूम उत्पादक का स्वप्न दिखा के और बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। तो सुना आपने कि किस तरह से सारी दीदियों के माध्यम से भी हमने आपको बताया कि किस तरह से वो जो हैं वो इस प्रलोभन में आई। प्रलोभन क्या, जब सरकारी योजनाएं आती हैं तो वो उनके उत्थान के लिए आती हैं, ये सोच करके वो उन्होंने सोचा कि उनको भी ये करना चाहिए, घर के आर्थिक स्थिति में कुछ सहयोग करना चाहिए। लेकिन किस तरह से वो एक मकड़ जाल में फंस गई और अच्छा खासा लोन अब उनके ऊपर आ गया है। घर में तरह तरह के कलह बन रहे हैं, लेकिन इसमें समाजसेवी कुछ लोग हैं जो कि उनकी आवाज़ को जो है वो लेकर के उस सही जगह तक पहुंचते हैं जहां पर अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है चल रही है। मामला कम से कम संज्ञान में आ चुका है। अब अगली तारीख तक जब ये लोग लिखित इसके ऊपर देंगे जो भी इनके पास अभी इकट्ठा हैं, जो भी दस्तावेज, और उसके बाद इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। दीदियों की बस यही मांग है कि उनके ऊपर जो लोन इतना लंबा को चौड़ा चढ़ा है उसका नो ड्यूज़ करा दिया जाए, लोन माफ़ी करा दी जाए। आगे जो भी इसमें अपडेट्स होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।